प्रभु यीशु Amen. प्रभु यीशु Amen. धन्य प्रभु यीशु Amen. आपका लहू लगाते हैं प्रभु यीशु Amen. आशीष और बरकत से भर दीजिए Amen. धन्यवाद है आपने प्रभु यीशु Amen. प्रभु यीशु Amen. प्रभु यीशु Amen. धन्यवाद प्रभु यीशु Amen. धन्यवाद प्रभु यीशु Amen. मुझे अपना बदन से लहू देता है Amen. सदा धन्यवाद प्रभु यीशु Amen. हर एक चीज वास्ते प्रभु यीशु Amen. सदा धन्यवाद प्रभु यीशु Amen. इतना प्यार देता प्रभु यीशु Amen. सदा धन्यवाद प्रभु यीशु Amen. मेरे बदन से लहू वास्ते Amen. सदा धन्यवाद प्रभु यीशु Amen. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ु Amen. ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ु Amen. ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ Amen. ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ु Amen. ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ु Amen. ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ Amen. ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ Amen. ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ Amen. प्रभु यीशु Amen. इसी तरह धन्यवाद करते हैं Amen. जल्दी धन्यवाद करते हैं Amen. उसे धन्यवाद के योग्य होते हैं Amen. इस तरह प्यार करते हैं Amen. हे प्रभु यीशु Amen. प्रभु यीशु हे प्रभु यीशु प्रभु यीशु आमेन हे प्रभु यीशु अच्छा 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 चुप 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 जरूरत नहीं है आओ ना आओ ऐसी आत्मा दुल्हन आओ ना आओ सुने वाले के हैं आओ ना आओ प्रसाद सो जीवन का जड़ से मिले मत्ती 18 ਦੀ 19 ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਰਿਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ 1 ਦੀ 14 18 की 19। फिर मैंने तुझसे कहा कहता हूँ यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे लीन रहे। पहले तो यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूँ कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम में फूट ना हो परंतु एक ही मन और एक ही चित्त होकर मिले रहो। लास्ट दो तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम एक ही चित्त एक ही मनसा रखो। आमीन। आमीन। हे प्रभु यीशु आमीन। और हे प्रभु यीशु आमीन। ये मैसेज एकता के ऊपर इसलिए पिछली बार ब्रदर प्रिंस आए थे तो बस मीटिंग हुई थी तो भाइयों ने कि फैसला किया था कि जो आने वाले संडे में हम एकता के ऊपर मतलब कि वचन लेकर आए, ठीक है, अपनी शेयरिंग लेकर आए, जो भी आपका मतलब कि अनुभव होगा जो भी आप सीखेंगे हफ्ते में तो वहाँ पे आप शेयर करो ताकि उसी के साथ हम क्या करें कि आने वाली जो ब्रांडिंग है उसका मैसेज तैयार कर सकें। हे प्रभु यीशु। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पहले आत्मा में एकता होने की बात कर रही है और उसके हम देखते हैं कि जहाँ 2 जन एक मन होकर प्रार्थना करेंगे वहाँ पे बाद में एक मन होने की प्रार्थना। फिर बाद में लिखा गया कि
वहां पे सारी जो मंडली थी वो एक चित्त थी। Amen. पहले एक आत्मा होने की बात, फिर एक मन होने की बात, फिर एक चित्त होने की बात, है ना। Amen. फिर मतलब कि एक मनसा, अपनी सारी चीजें एक होनी चाहिए, अपनी आशा हर एक चीज को मतलब कि बोल दिया, है ना। तो ये आयत इसलिए मैंने पढ़वाई। हे प्रभु यीशु के इन 3 सत्रों पर ठीक से विचार करने की आवश्यकता है। तो ये 3 जो सत्र हैं, 3 जो पॉइंट है, वो कौन से हैं? जैसे कि हे प्रभु यीशु, वो 3 पॉइंट हमने गाने में भी गा दिए। हमने कहा कि हम जीवन में एक हैं, हम वचन में एक हैं और हम महिमा में एक हैं। Amen. और यही 3 सत्र और 3 पॉइंट है जो हमें वचन सिखाता है कि हमें इन तीनों में एक होने की जरूरत है। Amen. जब हम इन तीनों में एक हो जाएंगे तो हम पक्के तौर पर एक हो जाएंगे। हे प्रभु यीशु, तो जो पहला पॉइंट है वो ये है कि एकता का पहला जो पॉइंट है, पिता के नाम और जीवन में सभी विश्वासियों की एकता। Amen. हे प्रभु यीशु, पिता जीवन का स्रोत है, विश्वासियों की एकता स्वयं पिता से उत्पन्न होती है। Amen. जो जीवन का स्रोत है, इस तरह चाहे कितने भी हजारों लाखों संत क्यों ना हो, अगर सिर्फ एक ही स्रोत है और सिर्फ एक ही अंतरिक्त सार है तो निश्चित रूप से एकता होगी। Amen. इसलिए ये एकता ज्यादातर ईसाइयों के हिसाब से नहीं होती, और ये लोग का एक इकट्ठा होना या एक दूसरे से सहमत होकर एक ही विचार या एक राय रखना नहीं होती। प्रभु जो एकता चाहते हैं वह ये है कि जिसमें हमारे पास एक ही स्रोत और एक ही जीवन हो, पिता को स्रोत के रूप में ले और उनके जीवन के अनुसार जिए। जब पिता का जीवन उनके स्वभाव के साथ हमारे भीतर एकता का तत्व बन जाता है तो हम सहज रूप से एक हो जाते हैं। हे प्रभु यीशु, तो जिसका जो पहला पॉइंट था उसमें ये निकल के आया कि हमें जो दूसरा पॉइंट है, एकता का दूसरा सत्र, पिता के पवित्र करने वाले वचन की वास्तविकता में सभी विश्वासियों की एकता है। तो दूसरा पॉइंट जो आता है वो है वचन के द्वारा हमारी एकता होना। हे प्रभु यीशु, प्रभु ने हमें पिता के नाम और उसका स्वास्थ्य जीवन दिया, लेकिन उन्होंने हमें संसार छोड़ने के लिए नहीं कहा। तो फिर हमें संसार में कैसे रहना चाहिए? इस उद्देश्य के लिए उन्होंने हमें पिता का वचन दे दिया। परमेश्वर का वचन के बिना हम परमेश्वर की वास्तविकता को छू नहीं सकते। इस वास्तविकता के रूप में स्वयं परमेश्वर का एक विशेष कार्य है जो हमें पवित्र करता है। हम में से जो लोग परमेश्वर के वचन को बार बार पढ़ते हैं, उन्हें ये अनुभव होती कि जैसे भाई बहन कहते हैं कि हम वचन को पढ़ते हैं पर हमें याद नहीं रहता, हम वचन को पढ़ते हैं पर हमारे पल्ले नहीं पड़ रहा। हे प्रभु यीशु, परंतु वचन को पढ़कर जब हम एक बार पढ़ जाते हैं, है ना, बाद में भूल भी जाए, पर उस पढ़ने से ही हम क्या होते हैं, एक बार शुद्ध हो जाते हैं, धुल जाते हैं। परमेश्वर का वचन हमें अंदर से साफ करता है, हमें अंदर से देखने के लिए मजबूर करता है कि हम कैसे हैं। हे प्रभु यीशु, इसके लिए एक उदाहरण दी है बहुत अच्छी, वो भी इस मैसेज में, कि एक संत ने कबूल किया कि उनका दिमाग तेज नहीं था और वह बाइबल में पढ़ी हुई बातों को वैसे ही हुए भी हम में हो, जिसमें संसार विश्वास करे कि तूने ही मुझे भेजा। मैं 22 वह महिमा जो तूने